नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग लेंस 93 पे। दोस्तों, आज हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के गणित के ऐसे प्रश्न को लेकर के आए हैं जो कि एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और पहला प्रश्न इसमें क्या है सो देखिए। पहला प्रश्न बोल रहा है अंकों 5, 3, 2, 9 से बनने वाली 4 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको हम हल करेंगे। तो इसको सीखते हैं हल करना। तो देखिए, इसको हम हल किस प्रकार से करेंगे। देखिए, कह रहा है कि अंक 5, 3, 2, 9 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो देखिए, इसमें और भी जोड़ देता है, कभी-कभी ऐसे भी पूछ देता है कि सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग क्या होगा, अंतर क्या होगा, यानी कि कभी कह देगा उसको जोड़ने के लिए और कभी कह देगा उसको घटाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो देखिए, सबसे छोटी संख्या जो हमको निकालना होगा, इसके लिए हमको क्या करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सबसे छोटी संख्या जो बनेगा मेरा वो क्या बनेगा। तो देखिए, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे छोटा अंक होगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो जैसे देखिए, इसमें 5, 3, 2, 9 में सबसे छोटा अंक क्या है, वो 2 है, तो 2 पहले लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद इससे जस्ट बड़ा, देखिए इससे जस्ट बड़ा क्या है, 3 है। इससे जस्ट बड़ा क्या है, 5 है। और इससे जस्ट बड़ा क्या है, 9 है। तो ये मेरा सबसे छोटी संख्या बन गया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसको आप ऐसे समझिए, अगर छोटी संख्या बोले बनाने के लिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा अंक पहले लिखेंगे, फिर उससे जस्ट बड़ा, फिर उससे जस्ट बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ी जो अंक होगा उसको हम लोग लिखेंगे। तो मेरा सबसे छोटी संख्या जो होगा वो बन जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे बड़ा अंक जो होगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है, 9। इसके जस्ट इसके बाद जो इससे छोटा जो होगा उसको लिखेंगे। तो इससे जस्ट छोटा क्या है, 5 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है। यानी कि सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम बढ़ते क्रम में चलेंगे। मतलब सबसे छोटा अंक पहले, उससे जस्ट बड़ा, फिर उससे जस्ट बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा अंक जो होगा उसको लिखेंगे। लेकिन जब हमको सबसे बड़ी संख्या बनाना हो तो सबसे बड़ी संख्या को क्या करेंगे, एक डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में हम अंकों को लिखेंगे। तो मेरा क्या होगा, बड़ी संख्या वो बन जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा अंक क्या है, इसमें 9 है। इससे जस्ट छोटा क्या है जो इसमें प्रश्न में दिया है, 5 है। फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 2 है। तो ये मेरा बन गया सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। अब इसी में प्रश्न कभी कभी पूछ देगा इनका योग क्या होगा। तो योग मतलब क्या है, इनको जोड़ देंगे, जोड़ करके निकाल देंगे तो योग मेरा मालूम चल जाएगा। इसी में अगर पूछ देगा कि इनका अंतर क्या होगा, तो अंतर मतलब क्या होगा कि इन दोनों को हम घटा देंगे तो मेरा अंतर भी मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में एक ना एक पूछा ही जाता है। तो ये देख लिए। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं अगले प्रश्न। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 4 के पहले 6 गुणजों की सूची बनाइए। ये भी प्रश्न जो है एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि 4 के पहले 6 गुणजों की सूची बनाइए। मतलब इस प्रश्न में क्या करना है कि आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस आपको यहाँ पे टेबल पढ़ना होता है। टेबल मतलब जिसको हम लोग पहाड़ा बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे हमको क्या करना है, 4 का पहाड़ा पढ़ना है। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को हल कैसे करते हैं। तो देखिए, हल करेंगे हम। देखिए, कह रहा है कि 4 के पहले 6 गुणजों की सूची बनाइए। यानी कि 4 का टेबल, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो देखिए, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24। देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा था कि 4 के पहले 6 गुणज, मतलब 4 का पहाड़ा जो हम पढ़ेंगे वो 6 बार ही पढ़ेंगे। तो देखिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24। गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि यहाँ 6 तक हम लिख दिए हैं। तो 4 के पहले 6 गुणजों की सूची जो होगा वो मेरा ये सूची बन गया। अब इसमें देखिए, इसमें कभी-कभी प्रश्न ऐसे पूछ देगा, कह देगा कि 4 का जो है 5वां गुणज कौन-सा है? तो 5वां गुणज क्या होगा? तो देखिए, ये मेरा 5वां गुणज होगा। 5वां गुणज क्या हो जाएगा? 20। मतलब जो भी इसमें बोले कि 4 के 5 गुणज निकालिए, छठा गुणज क्या होगा, दूसरा गुणज क्या होगा, तो मतलब इसमें क्या करना है, बस वो पहाड़ा टेबल हमको पढ़ देना और वो निकल जाता है। कभी-कभी इसमें ऐसे पूछ देगा कि 4 का जो है तीसरा गुणज क्या होगा? तो 4 का तीसरा गुणज क्या है? 12 है। 4 का जो चौथा गुणज क्या होगा? 16 होगा। 4 का दूसरा गुणज क्या है? 8 है। इसी प्रकार से और भी आगे पूछ सकता है कि 4 का 7वां गुणज क्या होगा? 8वां गुणज क्या होगा? 9वां गुणज क्या होगा? मतलब जितना भी बोले उसको आपको क्या करना है, टेबल पहाड़ा पढ़ के लिख देना है। इसी में अब ऐसे भी पूछ सकता है प्रश्न कि 4 का जो है तीसरे गुणज और चौथे गुणज, तीसरा और 5वें गुणज का योगफल क्या होगा? तो क्या करेंगे, तीसरा गुणज जो होगा वो लिख देंगे और 5वां गुणज जो होगा वो लिख करके उसको जोड़ देंगे, वो योगफल मेरा निकल जाएगा। इसी में पूछ जाएगा कि अंतर क्या होगा? तो बस
दोनों में से क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, मेरा अंतर मालूम चल जाएगा। तो इस प्रकार के ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है 2 है, उसके बाद 5 है, 3 है और 11 है। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हमको इतना आना चाहिए कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अगर आप ये जानते हैं तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं और इससे संबंधित हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। तो आप वहाँ पे आराम से सीख सकते हैं सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं वो समझिए। सम संख्या जो वैसी संख्या जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं और विषम मतलब जो 2 से डिवाइड न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा भाज्य और अभाज्य संख्या को समझिए। भाज्य और अभाज्य क्या होता है? भाज्य सबसे पहले समझते हैं। भाज्य संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जो क्या होता है कि एक एक से भी वो पूरा डिवाइड हो जाए और स्वयं से भी वो डिवाइड हो जाए और किसी अन्य संख्या से भी वो डिवाइड हो जाए। जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे ये हम लेते हैं 4, यहाँ पे 4 देखिए, ये क्या 1 से भी पूरा भाग लग जा रहा है इसमें, 2 से भी लग जा रहा है और ये 4 से भी कट रहा है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? ये आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या हम कहेंगे। लेकिन अभाज्य की अगर हम बात करेंगे तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो या तो 1 से पूरा डिवाइड हो या स्वयं से किसी दूसरे तीसरे से वो डिवाइड नहीं होगा। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे 2 देखिए, 2 हम ले लिए तो 2 देखिए ये क्या है, सिर्फ़ 1 से पूरा डिवाइड हो रहा है और ये 2 से डिवाइड हो रहा है। इसके अलावा किसी अन्य तीसरे अंक संख्या से ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। तो अब देखिए अब आसानी से इसको आप बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ बोल रहा है कि अभाज्य संख्या कौन-सी है, लेकिन उसके पीछे क्या लगा दिया है कि वो सम में होना चाहिए। ठीक है? तो सम विषम के बारे में हम बता दिए। तो अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन को देखिए, 2 है, 3 है, 5, 3 और 11 है। अब देखिए इसमें सबसे पहले सम और विषम को छाँटिए। देखिए 2 क्या है? ये सम संख्या है। 5 क्या है? विषम संख्या है। 3 ये भी आपको सम संख्या नहीं विषम है। 11 भी आपको क्या है? सम नहीं है, विषम है। लेकिन अब कह रहा है कि अभाज्य संख्या इसमें से चुना है। तो अभाज्य संख्या देखिए 2 क्या है? वो एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके सिर्फ़ 2 गुणनखंड होते हैं, यानी कि ये 1 से ही डिवाइड हो रहा है और 2 से हो रहा है। इसके अलावा किसी अन्य से ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? अभाज्य। तो यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में जो 2 दिया गया है ये मेरा राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 2 क्या है? वो एक अभाज्य संख्या भी है और 2 क्या है? वो एक सम संख्या भी है। ठीक है? तो यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे जो है कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? और इससे भी जो एग्जाम में बराबर प्रश्न आते ही आते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई हमें मालूम है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर इसका हम हल करते हैं। तो इसमें देखिए क्या-क्या दिया हुआ है प्रश्न में हमें लंबाई दिया हुआ है। लंबाई कितना दिया हुआ है? लंबाई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है? चौड़ाई जो है वो आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए आयत का जो क्षेत्रफल निकालते हैं इसके लिए एक फ़ॉर्मूला है। आयत का क्षेत्रफल जो निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल बराबर जो फ़ॉर्मूला होता है ये होता है लंबाई गुने चौड़ाई। यानी कि जब भी आयत का हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले तो उसमें क्या करेंगे कि लंबाई और चौड़ाई को दोनों को गुणा करेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल वहाँ पे निकल जाएगा। तो अब देखिए इसका लंबाई कितना है? लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और गुने चौड़ाई कितना है? चौड़ाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है? तो अब इसको गुणा करेंगे तो देखिए 10 और 5 को गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बहुत लोग क्या करते हैं इसको सिर्फ सेंटीमीटर लिख देंगे, लेकिन ये सेंटीमीटर नहीं होगा। यहाँ भी सेंटीमीटर और यहाँ भी सेंटीमीटर है, इसलिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर को गुणा करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें और भी पूछ देता है, कभी-कभी इसका परिमाप भी पूछ देता है कि इसका परिमाप क्या होगा? तो परिमाप निकालने के लिए भी एक अलग फ़ॉर्मूला है। परिमाप निकालने के लिए कहेगा तो 2 इंटू एल प्लस बी कर देंगे, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके 2 से गुणा कर देते हैं, तो उसका मेरा परिमाप भी वहाँ पे निकल जाता है। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक बस में कुल 72 सीटें हैं, यदि हर कतार में 8 सीटें हैं, तो कुल कितनी कतारें होंगी? ये एक-एक नियम का प्रश्न है और इससे भी एग्ज़ाम में प्रश्न आते ही हैं। अब देखिए कह रहा है कि एक बस है जिसमें कुल कितना सीट है?
कुल कितना है 72 सीट है, ठीक है? और बोल रहा है कि यदि हर कतार में 8 सीटें हैं, यानी कि रो हर कतार में कितने हैं 8 सीटें हैं, यहाँ पे 8 सीटें लगती हैं, तो इस प्रकार की कितने हमें जो है ये कतारें इसको हमको निकालना है, ठीक है? तो देखिए कुल कितने सीट 72 है और हर कतार में प्रत्येक कतार जो है उसमें कितने सीट हैं 8 सीट हैं, तो कुल कितनी कतारें कितनी होंगी वो हमको निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 72 को हम क्या करेंगे 8 से हम इसको भाग दे देंगे, तो भाग दीजिए इसको, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा 9 बार में, यानी कि मेरा उत्तर क्या आ जाएगा 9 उत्तर, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 9 कतार जो है वो मेरा इसका उत्तर हो जाएंगे, यानी कि इस बसे में कुल कितनी कतारें होंगी तो 9 कतारें होंगी, ठीक है? तो चलिए ये आपका आज का सेशन था और आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, अगर हम मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।